हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है क्योंकि। विकल्प ए है, यह प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। विकल्प बी है, निषेचन एक संयोग वाला कारक चांस फैक्टर है। विकल्प सी है, यह जनसंख्या को तीव्रता से गुणित करता है। तथा विकल्प डी है, यह विकास में विभिन्नता उत्पन्न कर सहयोग करता है। तो इस प्रश्न में हमसे जनन की जो तुलना है वो यहाँ पर की गई है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह इन दोनों जनन के विषय में तथा हमें बताना है कि जो लैंगिक जनन होता है वह अलैंगिक से बेहतर क्यों माना जाता है। तो सबसे पहले हम जनन को समझते हैं। तो जीवों में यह देखने को मिलता है कि जीव स्वयं के समान संतति उत्पन्न करते हैं। स्वयं के समान क्या करते हैं? संतति ये उत्पन्न करते हैं। तो स्वयं के समान जो ये संतति उत्पन्न करते हैं, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजनन। प्रजनन या जनन। तथा यह जो प्रक्रिया होती है यह मुख्यतः दो प्रकार से देखने को यह मिलती है। पहला इसमें होता है, एक तो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तथा दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यहाँ पर देखने को मिलता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में यहाँ पर दो जनक आवश्यक होते हैं। दोनों जनक के मिलने से यहाँ पर क्या होता है, दो युग्मक के कारण यहाँ पर, क्योंकि दोनों युग्मक के गुण आएंगे तो जो भी संतति होगी उसमें भिन्नता देखने को मिलेगी। तथा संतति में आने वाली यह भिन्नता उसके विकास का कारण बनती है, क्योंकि यही गुण आगे जाके और भिन्न भिन्न होकर अगली पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं। वहीं अलैंगिक जनन में जो होता है यहाँ पर सिर्फ एक जनक होता है। एक जनक होने के कारण यहाँ पर भिन्नता नहीं देखने को मिलती और जो इसकी संतति होती है वह क्लोन होती है, अर्थात मात्र कोशिका के समान होती है। मात्र कोशा के ये क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर भिन्नता नहीं देखने को मिलती। तो यही कारण है जिस कारण से यहाँ पर ये जो भिन्नता का कारण है, ये जो विकास का कारण है, यहीं पर लैंगिक जनन आगे निकल जाता है अलैंगिक जनन से। तो यहाँ पर विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है, यह प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो लैंगिक जनन प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी है, निषेचन एक संयोग वाला कारक है। यहाँ पर चांस फैक्टर है कि संयोग से निषेचन होता है, तो नहीं, ये क्या है? ये भी गलत है। विकल्प सी है, यह जनसंख्या को तीव्रता से गुणित करता है। नहीं, तीव्रता से तो अलैंगिक जनन गुणित करता है यहाँ पर। तथा विकल्प डी है, यह विकास में विभिन्नता उत्पन्न कर सहयोग करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर विभिन्नता आती है जिससे विकास होता है, तो यह हमारा सही उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, यह विकास में विभिन्नता उत्पन्न कर सहयोग करता है। मैं आशा करता हूँ आपके यहाँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।